और इस तरफ बढ़ जाता है। सोचती हूँ सबको जन्म देने वाली कैसे, खेलने की वस्तु सी बनाई गई बेटियां, जिनको हमारे शीश पे विराजना था आज कचरे के ढेर में वो पाई गई बेटियां, हवन की आग सी पवित्रता लिए मगर हवस की आग में जलाई गई बेटियां, मरने के बाद नाम निर्भया दिया परंतु जीते जी ना निर्भया बनाई गई बेटियां। मैं यही कहना चाहूंगी, आप सब ने जो भी बातें कही हैं मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखती हूँ। और ये जो मजहब वाला एंगल जो आपने कहा, जो हमने बांधा, जो हम लोगों में से हम सभी लगभग बांधते हैं, ये कलावा नहीं है भूपेंद्र जी, ये छलावा है। और ये ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ एक क्राइम है। ये आज से नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि पिछले लगभग ये एक दशक से थोड़ा सा ऊपर बढ़े 12-13 सालों से इस तरह की घटनाएं हर शहर, देश के हर कोने से हमारे सामने आ रही हैं। इस सारी घटनाओं को समझ करके समस्या पे प्रकाश डालने के लिए एक मूवी बनाई गई और देख लीजिए कि कितने राज्यों ने बैन कर दिया। राजनीतिक जो महिलाओं के लिए पता नहीं राजनेता क्या क्या कहते थे, क्या क्या करते थे, उनके कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगी, मैं आपकी ये बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि विशेष अगर इस घटना को देखा जाए या श्रद्धा जैसी घटनाओं को देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइज्ड ही है, अपने आइडेंटिटी को छुपा करके। और ये प्यार का नाम देते हैं, ये प्यार नहीं है। प्यार में हम थोड़ी सी तकलीफ भी अगर हमारे प्रेमी या प्रेमिका को हो जाए ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और वो वीडियो देख करके तो मुझे नहीं पता कि सच में मैं किस ट्रांस में चली गई थी, जबकि मैं बहुत अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन और लोग जो थे आसपास जो गुजर रहे थे, मैं तो सरकार से और हर जगह जहां भी अपनी ये बात रख रही हूँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ कि जैसे निर्भया के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, निर्भया कांड के बाद ऐसे घटनाओं पे जो मूक दर्शक बने हुए हैं ना, उनके लिए भी दंड विधान तय किया जाए। वो सिर्फ गुजर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से ऐसे विमुख नहीं हो सकते हैं। अभी हम बातें कर रहे थे कि हमारे घर नहीं हुआ, हमारे घर नहीं हुआ। ये लोग ऐसे हैं, ये तो सोचते ही है हमारे घर नहीं हुआ, लेकिन ये जो मूक दर्शक 13-14 लोग गुजरे हैं ना, मैं पूरे दावा के साथ कह सकती हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर उनके घर पे भी ऐसे कोई चीज, घटना, ईश्वर ना करे कभी हो, वो शायद तब भी ऐसे मूक दर्शक ही बने रहेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके दिल तक, उनके ज़हन तक, उनके आत्मा तक, उनके दिमाग तक इस तरह की घटनाएं हैं, उसका आगे कितना जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आगे कितना बड़ा, कितना नकारात्मक जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे, ये शायद रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। संगीता जी, प्रेम बड़ा कोमल होता है, प्रेम पे पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, लेकिन लिखने और पढ़ने से ज्यादा समझने की चीज है। ये किस तरह का प्रेम चल रहा है संगीता जी? ये तो कहीं से भी, किसी एंगल से भी, कहीं पे भी प्रेम है ही नहीं। मैंने ये सुना, जो पुलिस के द्वारा बताया गया, पुलिस कह रही है कि हमको बयान उसने दिया, साहिल खान ने, कि वो किसी दूसरे लड़के से दोस्ती रखती थी। इसको शक था कि कहीं दोस्ती तो नहीं रख रही है, कहीं संबंध तो नहीं है, और इसीलिए मारा सनक में। ये कानूनी स्टेटमेंट ये है। प्रेम इतना ज्यादा अंधा समझ में आया था, इतना गिरा हुआ होता है प्रेम, शक कर ले और मार डाले। संगीता जी, नहीं, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन प्रेम की परिभाषा भी समझती है। ये जनरेशन हमेशा इनके पास पेशेंस एक तो है नहीं। इस जनरेशन के पास सोचती समझती कुछ नहीं है, हर चीज में उनको सब कुछ जल्दी चाहिए, फास्ट फूड की तरह प्रेम भी उनको चाहिए। और जितना कि मैं इस संबंध में जानती हूँ, ये जो साहिल था, इसने अपने आप को सनी बता करके इस लड़की के साथ दोस्ती की थी। और जब इस लड़की को पता चला कि भाई अब ये
तो कहना बहुत मुश्किल है। अब पेरेंट्स और बाकी अब जो एविडेंस है, विटनेसेस बता ही पाएंगे कि क्या असली की बात थी। जब उसे पता चला कि ये साहिल है, सनी नहीं, तब उसने दूरी बनाने के लिए सोची। तो यहीं कहीं पे बात खल गई। और वैसे भी हमें पता है ना कि देखिए, ये सब करने के लिए इन लोगों को पैसे भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं मनी का एंगल भी इन्वॉल्व है। क्या ये वाकई सच है? क्योंकि इसको अभी तक कोर्ट ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, बहुत विद्वानों ने, बहुत सारे नेताओं ने खारिज करते आए हैं ये बात। संगीता जी, क्या चीज खारिज की है? जो आप बात बोल रही हैं कि इनको अलग से कोई सिखा रहा है कि कोई इनको घेर लो, लड़कियों को फंसा लो, उनका जीवन इस तरह से बर्बाद कर दो, क्या ये सच हो रहा है? देखिए, आप सर्कमस्टेंसेस देखिए ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतनी सारी लड़कियों के साथ इस तरह हो रहा है। और कई लड़कों को जिनको पकड़ा गया है, उन तक लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिया है कि उनको पैसे मिलते हैं, उनको मोटर बाइक मिलती है, उनको उस हिसाब से कि जो वर्ण है लड़की का, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है ना, नहीं तो ये सडनली इतना बढ़ क्यों गया है? लेटेस्ट में जबलपुर में कुछ लड़के पकड़ाए हैं, NIA ने छापा मारा, आतंकी गिरोह से संबंध उनका बताया जा रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट देखी गई तो केवल जैन और हिंदू, और उसमें भी ब्राह्मण। क्या ये जाति देख के हो रहा है प्रेम? ये क्या चल रहा है? नहीं, जाति तो है ही। देखिए, पहले तो आपका रिलीजन है, फिर उसके बाद जाति है। जितनी ऊंची जाति की लड़की को आप ये चल के, आपने शब्द इस्तेमाल किया ग्रूमिंग गैंग, वो क्या होता है? नहीं, देखिए, यहाँ पे इस तरह के गैंग्स हैं जो लड़कियों को टारगेट करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, और ये लड़कियों को गायब कर देते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको फिर प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं, और फिर ये लड़कियां बाद में गायब हो जाती हैं। एक बार जब लड़कियां गायब होती हैं तो फैमिलीज को कभी ये लड़कियां मिलती नहीं हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ये इस चीज का प्रचार हो रहा है। हाँ जी, पूरे यूके में कि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब आप ये तो नहीं है ना सिर्फ, अब आप दूसरे मुल्कों में देखिए, बाकी यूरोपियन देशों में देखिए, वहां पे भी इस तरह की चीजें हो रही हैं कि इंडियन मतलब ये मामला गली मोहल्ले से कई बड़ा वैश्विक हो गया है। ग्लोबलाइजेशन, ऐसे मुद्दों के अगर हो रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। प्यार तो सपना है, दर्द ही अपना है, नींद जहाँ खुलती है ख्वाब पिघल जाते हैं, दर्द वही रहता है, नाम बदल जाते हैं, कभी साहिल तो कभी कोई और नाम। डॉक्टर पूनम, कैसे चलेगा ये? कैसे सिखाएंगे इनको? हम कुछ है या नहीं है? हमें सबसे पहले भूपेंद्र जी कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था, न्यायिक पालिका इतनी लीनियंट है। जब व्यक्ति में डर ही नहीं है कि मेरा कानून कुछ बिगाड़ सकती है, नहीं तो अगर डर होता तो उसको पता नहीं था कि वो मार रहा है तो पकड़ा जाएगा। डर नहीं है ना, डर नहीं है। जब जनता में डर ही खत्म हो गया, हम कुछ भी करें, जो होगा तो होगा, 10 साल बाद फिर हमको बेल मिल जाएगी, 10 साल बाद हम छूट जाएंगे, तो जब तक कानून व्यवस्था सख्त नहीं होगी, मुआवजा देने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हम 10 लाख 15 लाख मुआवजा दे। डॉक्टर पूनम, कानून बना, लेकिन बना थोड़ा स्ट्रांग हुआ, लेकिन उसके बाद अभी आप पंजे देख लो, जिसको गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया, ठीक है। निर्भया के बाद रेप में कानून व्यवस्था स्ट्रांग हुई है, लेकिन मर्डर पे, ठीक है, गाड़ी चला देने पे, उस पे कोई कानून व्यवस्था ने अभी संज्ञान लिया ही नहीं है। सिर्फ अरेस्ट कर लेना, मुआवजा दे देना समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पब्लिक में इतना खौफ होना चाहिए, क्योंकि हम 10 साल 11 साल बाद फांसी देते हैं, 10 साल 11 साल बाद, लेकिन जब आप जनता के सामने कानूनी मामला है, जनता ये सिर्फ नॉर्मल कानूनी मामला है या लव जिहाद मामला भी है इसमें, डॉक्टर पूनम? क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है जिसमें लड़के अपना नाम छुपा के दोस्ती कर रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर लव जिहाद नहीं होता भूपेंद्र जी, तो वो अपना नाम साक्षी को साहिल ही करता, है ना। हिंदू का इस्तेमाल नहीं करता,
वो साहिल बताता कि मैं साहिल हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो उसने सन्नी बताया, ठीक है, उसको इम्प्रेस करने के लिए वो जैसे हम रक्षा पहनते हैं, कलर बांधते हैं, वैसा उसने बांधा, जैसे हम लोग माला पहनते हैं रुद्राक्ष की या तुलसी की, वैसे उसने पहना। इसका मतलब कि उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा, तभी उसने धर्म परिवर्तन के बताया कि मैं साहिल नहीं सन्नी हूँ। जब उसको पता चला कि नहीं ये साहिल नहीं सन्नी साहिल है, तो उसने दूर आई। यहाँ के बुद्धिजीवी और जैसा कि कहते हैं, प्रेम किसने मना किया है? प्रेम करता, प्रेम तो कोई भी कर सकता है। अरे प्रेम तो कोई भी कर सकता है, कोई लेकिन भी कर प्रेम सकता करने के बाद कन्वर्ट करने की मानसिकता और उसके बाद छोड़ देने की या फिर फ्रिज में डाल देने की मानसिकता, ये प्रेम नहीं, बिल्कुल प्रेम नहीं। नहीं, रितु बस जी, ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है, प्रेम नहीं है, जो कि आजकल हमारे समाज में बहुत ज्यादा चल रही है। ये रोज आजकल ये किस्से आम हो गए कि लिव इन में रह रहे थे, दूसरी से शादी कर लिया, उसके पहले वाली को पीसेस काट काट के फ्रिज में डाल दिए। ये मानसिकता लोगों की खराब हो रही है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? ये हमारे पेरेंट्स को उठ के बच्चों को देखना जरूरी है। बच्चे दूसरे शहरों में रह रहे हैं, माँ बाप दूसरे शहरों में रह रहे हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो किस तरह कैसे अपनी लाइफस्टाइल पहचानेंगे? गुजारना लेकिन चाह रहे हैं। ये देखिए, जब तक लड़कियां प्रेम, अपने लिए अपने आप खुद प्रेम खड़ी या नहीं होंगी, विश्वास खैर नहीं लेंगे, जीवन की जरूरत है, ये सत्य है। ये दोस्ती सत्य जीवन है, की जरूरत है, ये सत्य है। लेकिन बिल्कुल ऐसे सत्य है। राक्षसों को कैसे पहचानेंगे? देखिए, लड़की को अपने ऊपर अपने को सक्षम बनाने की जरूरत है, अपने मनोबल को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, साथ में उनके पेरेंट्स को भी उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की हमारी क्या हमारे इंडिया में व्यवस्था है, सब जानते हैं अच्छे से। कहीं कोई काम नहीं करता है, 10-10 15-15 साल तक उनको सजाएं मिलती है दोषियों को। जबकि रेप के अंदर मैं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जिस दिन रेप हुआ लड़की का, नेक्स्ट डे उसको फांसी हो जानी चाहिए। जब तक ये कड़े कानून हमारे देश में नहीं बनाए जाएंगे, जब तक मर्डर के लिए भी कोई नहीं बनेंगे। स्पेसिफिक कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये हत्याकांड होते रहेंगे, क्योंकि डर है ही नहीं। क्षमा जी, लोगों में जब डर ही नहीं होगा तो कैसे काम क्षमा जी, होगा? लाख पढ़ ले कानून की किताब, दिल के आगे सब मजबूर हो जाते हैं, और जब मजबूरी आ जाती तो लड़की कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब क्या है भाई, कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार हो गई, उसके बावजूद भी मामला नहीं है। इसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो, ये क्या चल रहा है? क्षमा जी। जी, भूपेन जी, सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद बात यही है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम 4 दिन उस पे बहस करते हैं, 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। 18 मई 2022 की बात है, श्रद्धा हत्याकांड हुआ। 4 दिन लोगों ने कैंडल मार्च किया, उसके लिए स्टैंड लिया, उसके बाद क्या किया? सब लापता हो गया। 1 साल ही बीते थे कि ये साक्षी हत्याकांड हो गया। बहुत ही अफसोस और निंदनीय बात है। एक्चुअली लॉ से हम सिर्फ सजा दे सकते हैं, हम कानून को कठोर बना सकते हैं, लेकिन लॉ की बात है, मुझे लगता है ये नैतिकता की बात भी है जो हम समाज में नहीं बो रहे हैं। दूसरा, ये हेट क्राइम वाली भी बात है। हेट क्राइम एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन नजर आना चाहिए अथॉरिटीज को। बिल्कुल भूपेन जी, क्या वाकई किसी एक समाज के प्रति दूसरे समाज का रवैया ऐसा हो गया है कि इतनी घटनाएं आ रही हैं? अरे जज साहब, आप तो लोगों की शादी कराने में लगे हो। अगर आप सुन रहे हैं तो ये समझिए इस चीज को, आप तो लड़के लड़कों की शादी कराने में लगे हो। जहां शादी हो रही है वहां तो जिंदगी बचा लो, वहां तो बचाना जरूरी है। वहां कहां जाती है आपकी सारी चीजें, सारी दलीलें जो हैं? इधर भी तो हो, इसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। स्वाति जी, बिल्कुल स्वाति जी, 10 लाख का मुआवजा मिल गया दिल्ली सरकार की तरफ से। इधर बीजेपी भी कुछ दे देगी, इधर फलाने जी भी कुछ दे देंगे, वहां पे लोग भी चले जाएंगे, बाइट भी हो जाएगी, पैसा इकट्ठा करके दे भी दिया जाएगा। कितनों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा? लेकिन जब तक समाज में ऐसे लोग घूमेंगे, मुझे लगता है जिस चीज को हम पढ़ाते थे वो पढ़ाना हमने बंद कर दिया है, संस्कार वाली बातें। और जब पढ़ाई जाती है संस्कार वाली बातें, तो हमको कहा जाता है कि नहीं, ये तो सब कुछ फ्री होना चाहिए, दिस इज फ्री सोसाइटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो फ्री में बांटने में और मुआवजा देने में मुझे लगता है कि टॉप पे है।
अब रोहित वेमुला के केस से लेकर के आप सारे केसेस देखिए, जो उनके राजनैतिक जो उनकी आकांक्षा है, जो उनकी कामना है, वो पूरा करने के लिए जहां जहां वो रेवड़ी बांट सकते हैं वो बांटते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, इस पूरे डिबेट में एक बात बार बार निकल करके सामने आ रही है, मजहबी एंगल, आइडेंटिटी अपनी छुपा करके। और हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं ना, आना इस देश मेरी लाडो, लेकिन इनका जो माइंड गेम है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ उसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। अगर आपको याद हो भूपेंद्र जी, कुछ साल पहले की बात है, लगभग 6-7 साल हुए होंगे, इसी दिल्ली में हरे बाजार दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा करके अंकित सक्सेना को ऐसे ही चाकू गोद गोद के मार दिया गया था। अपराध क्या था? एक मजहबी लड़की से प्रेम में पड़ना। मजहबी लड़की का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके परिवार वालों ने पूरे समाज के सामने दिन दहाड़े उस लड़के को मार डाला। 2 साल बाद मैं बताना चाह रही हूं कि हम कहां लैक कर रहे हैं, हमारी कमी कहां है। ठीक 2 साल बाद उसी अंकित सक्सेना के परिवार ने, उनके पिताजी ने और उनके रिश्तेदारों ने अपने मोहल्ले में उस लड़की के परिवार वालों को बुला करके इफ्तार पार्टी दी थी। जिसका बेटा मार दिया गया, जिनके द्वारा मार दिया गया, उस चीज को लेकर के आप क्या सोच रहे थे? आप अपनी आगे की सिक्योर, आपको क्या लगता है कि सारी चीजें सही हो जाएंगी आपके इस तरह के व्यवहार से? हम खुद ही मजबूत नहीं बनना चाहते हैं भूपेंद्र जी, हम बैकफुट पे हैं हमेशा। पता नहीं क्यों बैकफुट पे है, ये मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इतने सारे लोग क्रॉस किए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमारी हिम्मत कहाँ है? हमारी जो एकता है वो कहाँ है? और हम दिखाते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? लड़की ने ये पहना, अच्छा तो इनका अब्दुल ऐसा नहीं था। इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बिल्कुल ही निकल जाता है, पल्ला झाड़ करके निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारे घर में भी हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि इसका आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा था और इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। बिल्कुल जैसे शुरुआत में ये बात हुई थी, शुरुआती दौर में ही, कि ट्रेजर्स आए, वो अपने साथ स्त्रियों को लेकर के नहीं आए और उनके जो भी मंसूबे थे उन्होंने पूरे किए। सेम इसी थॉट को आज के डेट में थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया जा रहा है। और बात अभी हो रही थी कि उन्हें पैसे दिए जाते हैं, बाइक्स दी जाती है। ये क्यों दिया जाता है? स्टेटस मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। ये क्यों दिया